साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है, जेल के अंदर बंद है और समर सिंह पर ही आकांक्षा को खत्म करने से पहले बर्बाद करने, उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। हालांकि कई तरह की जांच जैसे कि डीएनए जांच, फोरेंसिक जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इस बीच पुलिस की दूसरी चार्जशीट को लेकर बड़ी खबर है क्योंकि इसकी तारीख तय हो गई है। जी हाँ, आकांक्षा केस में दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए पुलिस ने समय मांग लिया है। ये सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ गई है जिसमें 12,000 पेज में समर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा होने की बात कही जा रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह जेल के अंदर बंद है, उसे जमानत मिल नहीं रही है। हालांकि बार बार वो कोशिश कर रहा है, 2 बार उसकी कोशिश फेल भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी तीसरी कोशिश में वो जुटा हुआ है कि कैसे भी जमानत मिल जाए, कैसे भी जेल से बाहर आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी समर सिंह को जेल में रखने, लंबे समय तक जेल में बनाए रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है। फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है तो डीएनए वाली टीम अपनी अलग जांच कर रही है क्योंकि आकांक्षा के आखिरी बार पहने गए कपड़ों में मेल सीमेन मिला था, तो वो किसका था, इसकी डीएनए जांच हो रही है। अब इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है और वो है दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर। जी हाँ, पहले जो खबर आई थी कि दूसरी चार्जशीट लगभग तैयार है, तो अब सूत्रों के मुताबिक दूसरी चार्जशीट फाइनल हो चुकी है और करीब 12,000 पेज की चार्जशीट है। जी हाँ, हालांकि रेफरेंस के तौर पर इसमें पहली वाली चार्जशीट को भी शामिल किया गया और उसके बाद दूसरी चार्जशीट को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसमें 12,000 पेज हैं। 12,000 पेज की चार्जशीट है, ये पूरी खबर आ रही है, पक्की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल करने के लिए वक्त भी मांग लिया और इसी महीने की तारीख भी तय हो गई है। जुलाई महीने की 24 तारीख को इसके लिए मुकर्रर किया गया है। 24 जुलाई सोमवार का वक्त फिलहाल मांगा गया और उसी दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। और सूत्रों के मुताबिक तय मानिए कि 24 जुलाई की तारीख मिल जाएगी और तारीख मिली तो फिर तय है कि आकांक्षा केस में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होगा क्योंकि चार्जशीट में इस बार बहुत कुछ होने की बात कही जा रही है क्योंकि अब तक सिर्फ बात हो रही थी, लेकिन अब कंक्रीट एक्शन सामने दिख रहा है। 24 जुलाई सोमवार की बात आ रही है। 24 जुलाई को अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर इस मामले में बड़ा एक्शन होगा क्योंकि समर सिंह के लिए फाइनली उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 12,000 पेज की चार्जशीट में ज्यादातर समर सिंह का ही कच्चा चिट्ठा है। समर सिंह की ही बातें, आकांक्षा और समर सिंह के बीच में क्या रिलेशन था, कहां से गड़बड़ियां हुई, कहां से चीजें बिगड़ी, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और समर सिंह की सारी करतूतें भी उसमें लिखी गई हैं। कैसे समर सिंह ने आकांक्षा को टॉर्चर किया, कैसे आकांक्षा को बर्बाद किया, उसका पैसा हड़पा और कैसे फिर आकांक्षा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, ये सारी बातें, सारे खुलासे दूसरी वाली चार्जशीट में होने की संभावना भी जताई जा रही है क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ये सारे के सारे आरोप लगाती रही हैं समर सिंह पर, समर सिंह के दोस्त संजय सिंह पर। लेकिन फिलहाल संजय सिंह तो जेल से बाहर है और उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन समर सिंह जेल के अंदर ही है। तो समर सिंह के लिए फाइनली उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और समर सिंह अब बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए मामला बुरी तरह से फंस गया और आकांक्षा के चाहने वालों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। आकांक्षा की मां के लिए भी अच्छी खबर है कि अब दूसरी वाली चार्जशीट बहुत जल्द जो दर्ज होने वाली थी तो उसके लिए फाइनली तारीख मिल गई है, सूत्रों का कहना है और 24 जुलाई की तारीख की बात कही जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में लंबा वक्त हो चुका है लेकिन कंक्रीट एक्शन अब तक हुआ नहीं है। समर सिंह पर वो कार्रवाई नहीं हुई जो कि होनी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा केस साफ है, सारे सबूत गवाह भी समर सिंह के खिलाफ है और तो और आकांक्षा का वो आखिरी वीडियो भी समर सिंह के ही खिलाफ था। लेकिन इसके बाद भी आकांक्षा केस में दाखिल की गई पहली चार्जशीट में बहुत कुछ साफ नहीं था, लेकिन अब दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जिसके मुताबिक दूसरी चार्जशीट के कुछ पॉइंट्स लीक हो गए जिससे साफ दिखने लगा है कि अब समर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या क्या वो पॉइंट्स, क्या होने वाला वो समझिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहली चार्जशीट को दाखिल करते वक्त आकांक्षा के उस आखिरी वीडियो को कंसीडर नहीं किया गया था क्योंकि वीडियो खासा लेट आया था, मगर दूसरी यानी सप्लीमेंट्री
चार्जशीट में आकांक्षा के उस वीडियो को भी सबूत बनाया गया जिसमें आकांक्षा ने कहा था कि उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा और इसे जानबूझकर माना जाए, गलती से नहीं। यानी कि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ, जो होने वाला था, वो समर सिंह ने जानबूझकर किया, किसी बात की गलती से नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्लानिंग साजिश के साथ हुआ। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस बार धारा 302 को भी इसमें शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि पुलिस को होटल के रूम से और बाहर से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें आकांक्षा के साथ फाउल प्ले की बात आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस का भी ये मानना है अगर फाउल प्ले हुआ है, जी हाँ, अगर कुछ गलत हुआ है तो ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि समर सिंह ही होगा। लिहाजा अगर धारा 302 यहाँ पर शामिल की जाती है तो सीधे सीधे समर सिंह पर ही बड़ा अटैक होगा और इसे लेकर बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है और माना जा रहा है कि दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसे शामिल किया जा सकता है। और देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार चार्जशीट में वो सारी डिटेल्स भी शामिल की जाएंगी जो कि समर सिंह पर मधु दुबे ने आरोप लगाए थे, यानी कि आकांक्षा का पैसा हड़पने, कम से कम 40 करोड़ रुपए आकांक्षा का नहीं देने, आकांक्षा के सोशल अकाउंट्स को हैंडल करने और उसका पैसा भी खुद ही रखने और आकांक्षा को उसका मेहनत आना यानी कि उसकी मेहनत का पैसा तक नहीं देना, ये सारी बातें दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा झटका ये भी लग सकता है, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि समर सिंह का नाम तो मुख्य आरोपी के तौर पर रहेगा, लेकिन संजय सिंह जो कि समर सिंह का करीबी है, उसका पार्टनर है और एक तरह से बिल्कुल हर वक्त संजय सिंह समर के साथ में रहा है, तो उसका नाम मुख्य आरोपी की लिस्ट से हट सकता है। संजय सिंह को सह आरोपी बना दिया जाएगा, जिससे अगर केस में सब कुछ भी साबित हो जाता है तो भी संजय सिंह को समर के बराबर सजा नहीं मिलेगी बल्कि बहुत कम सजा होगी, क्योंकि संजय पर तब की कंडीशन में गलत यानी कि समर सिंह का साथ देने का आरोप होगा, गलत यानी कि समर सिंह के साथ गलत करने का आरोप नहीं होगा। तो फिलहाल पुलिस सूत्रों के हवाले से बातें निकल कर आ रही हैं जो कि दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हो सकती हैं और इनके आधार पर ही केस अब आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए आगे की रास्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर साबित करना होगा कि समर सिंह ने ही ये सब कुछ किया, इसके लिए सबूत और गवाह जुटाए जा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह को जेल के अंदर लंबा वक्त हो चुका है, दो बार जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है और आकांक्षा केस में अब सिर्फ समर सिंह ही जेल के अंदर बंद है, यानी कि समर सिंह अकेला शख्स है जो कि जेल में बंद है और आकांक्षा केस में जिस पर शिकंजा कसा गया। अब काफी कोशिश समर सिंह जेल से बाहर आने की कर चुका है, उसका दोस्त संजय सिंह जेल से बाहर भी आ चुका है, उसे बेल भी मिल चुकी है, मगर समर को बेल नहीं मिल रही है। अब इस बीच खबर है कि समर सिंह से मिलने के लिए जेल में समर के वकील पहुंचे और समर सिंह से बातचीत की। वैसे तो कोई अन्य मिलने आता है तो उसे दूर दूर ही बैठाकर बातचीत होती है, मगर लीगल वजहों से वकील को आमने सामने बैठकर बातचीत करने की परमिशन होती है और वही हुआ भी। समर सिंह और उसके वकील की बातचीत चल रही थी और इसी दौरान समर सिंह खासे गुस्से में आ गया। जमानत नहीं मिलने पर वकील पर भड़कने लगा। वकील ने समर सिंह को समझाया और कहा कि मामला घर में हाईकोर्ट से पूरी तरह उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी। जेल सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी समर सिंह माना नहीं। समर ने कहा कि पहले तो तुमने कहा था कि लोअर कोर्ट जिला कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, मगर वहां से जमानत नहीं मिली, जबकि संजय सिंह को जमानत मिल चुकी और केस में आरोप में दोनों में एक जैसे ही है। अब यहीं पर विवाद हो गया। समर सिंह के वकील ने भी गुस्से में कह दिया कि समर और संजय पर एक जैसे आरोप नहीं है, बल्कि तुमको वो सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुमने क्या किया, क्योंकि तुम्हारा आकांक्षा के साथ रिलेशन था और इसीलिए तुम बड़े आरोपी हो। बस यहीं पर बात बिगड़ गई। जी हाँ, अब तो बात बिगड़ चुकी थी। समर सिंह गुस्से में आ चुका था। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह और वकीलों के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। समर सिंह को अपने वकील पर भरोसा नहीं हो रहा था, जबकि वकील बार बार समर को यही कह रहा था कि इंतजार करो, यहीं पर मामला ज्यादा संगीन हो गया। हालात बिगड़ते देख जेल कर्मी वहां पहुंचे। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल कर्मियों ने दोनों को अलग किया, दोनों को समझाया। समर सिंह को अंदर जेल की सेल में लेकर गए तो वहीं वकील भी जेल से बाहर निकल गए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इसके बाद भी खासा परेशान रहा। कभी दीवार पर सिर मारता, कभी जोर जोर से चिल्लाता, तो कभी पैर पटक कर चलते रहता। समर सिंह को लग रहा था कि वो अब शायद कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, शायद उसे कभी जमानत मिल नहीं पाएगी और इसी वजह से समर सिंह भयंकर गुस्से में दिख रहा था और शायद इसी वजह से अपने उस वकील से भिड़ गया जो वकील खुद समर सिंह की मदद कर रहा था, जो वकील समर को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समर का कांड ही इतना बड़ा है कि जेल से बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। अब जो भी हो, समर सिंह और उसके वकील के बीच में दिक्कत आ ही गई है। अब या तो समर को वकील ही बदलना होगा या फिर इंतजार लंबा करना होगा और वैसे भी वकील बदलने के बाद भी समर सिंह को राहत मिल जाएगी, इसकी कोई संभावना फिलहाल तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या समर सिंह की हालत का जिम्मेदार वो खुद है या फिर समर सिंह का वकील? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।